गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये थर्ड चैप्टर जो है मैथमेटिक्स फर्स्ट का, वो स्टार्ट किया है। अभी कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज हमें देखने हैं। तो फर्स्ट द फॉर्मूलेज a प्लस बी, a माइनस बी, ये जो कंपाउंड एंगल्स है उनके हमें फॉर्मूलेज देखने हैं। तो यहां पे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूलेज, और ये फॉर्मूलेज अगर आप देखते हो, याद रखते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज याद रख सकते हो। तो इसलिए यहां पे कंसंट्रेट करके आपको ये वीडियो देखना है। इसमें हम एडिशन एंगल्स के एंगल एडिशन के फॉर्मूलेज देखेंगे। तो a माइनस बी, a प्लस बी के कुछ फॉर्मूलेज हैं, देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला साइन का, साइन a प्लस बी। अभी साइन का फॉर्मूला आप अगर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमें याद रखना है तो रखो। कैसे देखो, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यहां पे आप रिदम यूज करो। रिदम यूज करना है यानी जैसे म्यूजिक में कुछ जैसे रिदम होता है, राइम्स होते हैं, वैसे हमें यहां पे क्या करना है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लर्न करने के लिए आपको रिदम याद रखना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लर्न हो जाएगा। साइन कॉस कॉस साइन, हम क्या पढ़ते हैं, साइन कॉस कॉस साइन ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे याद रखना, साइन कॉस कॉस साइन। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस आया तो प्लस, साइन कॉस कॉस साइन, ऐसे याद रखना है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यानी साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, बराबर। अभी सेकेंड, कॉस a प्लस b का फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस a प्लस b का। अभी साइन का हो गया क्या, साइन कॉस कॉस साइन। तो कॉस का फॉर्मूला याद रखने के लिए फिर एक बार कॉस कॉस साइन साइन याद रखना है। कॉस कॉस, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन। सिर्फ इस बार कॉस ए प्लस बी है तो यहां पे माइनस लेना है, अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस लेना है। और कॉस ए माइनस बी है तो यहां पे लेना है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। तो आप कॉस के भी फॉर्मूले से याद रख सकते हो, कॉस कॉस साइन साइन। उसके बाद tan a प्लस बी। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan a प्लस बी। अभी tan a प्लस बी प्लस है यहां पे, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहां पे प्लस है तो आपको याद रखना है न्यूमरेटर में प्लस आएगा, tan a प्लस tan b सेपरेट होंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a एंड tan b का मल्टीप्लीकेशन यहां पे है, तो 1 माइनस tan a इंटू tan b। सिमिलरली tan a माइनस b का फॉर्मूला है। अभी tan a माइनस b का फॉर्मूला में क्या है, सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज करनी है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सिर्फ आपको 3 फंक्शन के a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूलेज याद रखने हैं। सेक कोसेक कॉट के नहीं है यहां पे फॉर्मूले, सिर्फ साइन कॉस और tan के हैं। देखो साइन a प्लस बी, क्या रिदम याद रखा आपने, साइन कॉस कॉस साइन,
और cos के लिए cos cos sin sin, तो cos cos sin sin, सिर्फ sin a प्लस b तो प्लस प्लस आएगा, माइनस माइनस आएगा। cos में क्या प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, बराबर अपोजिट साइड। tan a प्लस b में tan a प्लस tan b, तो प्लस साइन यहाँ पे आया, 1 माइनस tan a इंटू tan b। सिमिलरली tan a माइनस b में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर? अभी sin a प्लस b sin cos a प्लस b tan a प्लस b के फॉर्मूले हो गए। उसके बाद जो फॉर्मूले आ गए 2 थीटा के फॉर्मूले फॉर 2 थीटा। अभी अगर 2 थीटा के फॉर्मूले हमें तैयार करने हैं तो क्या करेंगे, अभी a और b का दोनों का वैल्यू थीटा लेना है। a के लिए जगह पे थीटा डालना है, b के जगह पे थीटा डालना है, तो 2 थीटा के फॉर्मूले यहां पे बन जाएंगे। सही, a प्लस b, यहाँ पे थीटा और थीटा हमने पुट किया तो क्या होगा 2 थीटा, बराबर साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, यानी ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये दो टर्म देखो साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला। सिमिलरली cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखो cos थीटा cos थीटा यानी cos स्क्वायर हो गया, sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर हो गया, तो यहां पे हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो फिर एक बार देखो, साइन a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद रखना है रिदम के जैसे, साइन a प्लस b क्या आता है साइन कॉस कॉस साइन। अगर 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है, लिखना है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना है, तो आपको पता है साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन कॉस कॉस साइन, तो दोनों टर्म सेम है और वहां पे एडिशन है तो डबल हो जाएंगे, तो यानी 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला आकलन हो गया 2 sin थीटा cos थीटा। सिमिलरली cos 2 थीटा का अगर फॉर्मूला याद रखना है, आप sin 2 थीटा का फॉर्मूला इजीली याद रख सकते हो, मुझे पता है, लेकिन cos 2 थीटा का फॉर्मूला अगर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है और वो याद नहीं रख पाते, क्यों? क्योंकि उनको cos a प्लस b का ही फॉर्मूला याद नहीं रहता है। तो पहले आपको क्या करना है, cos a प्लस b का फॉर्मूला याद रखना है। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, तो cos sin sin, उसमें प्लस है तो माइनस लेना है, बराबर। अभी cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, और sin क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, अभी 2 थीटा लेना है तो प्लस ही लेना होगा। तो प्लस के फॉर्मूले में क्या है cos 2 थीटा cos स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर, बीच में माइनस, तो माइनस आ गया। क्लियर? अभी अगर हम इसमें cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी है उसमें से अगर फॉर्मूला यहां पे डालते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया क्या, अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू अगर 1 है, ये जो आइडेंटिटी हमने देखी है उसमें अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इस साइन में ट्रांसफर कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो फॉर्मूला कौन सा बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। तो यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हमने वो आइडेंटिटी डाल दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
तो बन गया नया फार्मूला, यानी यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये एक फार्मूला बन गया। बराबर, कैसे बन गया? यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की जो आइडेंटिटी थी वहां से कॉस स्क्वायर की वैल्यू डाल दी इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी क्या बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। बराबर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी अगर साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी डालते, साइन स्क्वायर की वैल्यू डालते इन टर्म्स ऑफ द कॉस स्क्वायर, तो क्या होगा साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 2 कॉस स्क्वायर वहां पे बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर दूसरी तरह से भी आप ये याद रख सकते हो, कैसे देखो, अभी cos 2 थीटा है, बराबर, cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखने के लिए आपने क्या किया, cos a प्लस b का फॉर्मूला याद रखा। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, cos sin रिदम, उसमें माइनस, प्लस है तो क्या लेना है माइनस, तो cos स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर हो जाएगा। बराबर, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, इज इट राइट, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। तो cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। अभी क्या करना है, अगर sin यहाँ पे cos स्क्वायर नहीं चाहिए आपको ये फॉर्मूले में, तो आप cos स्क्वायर के जगह पे 1 लिखो, sin स्क्वायर के जगह पे 2 sin स्क्वायर थीटा लिखो। अगर sin स्क्वायर नहीं चाहिए तो sin स्क्वायर के जगह पे 1 लिखो और cos स्क्वायर के जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा लिखो, बन गया। इस तरह भी आप याद रख सकते हो, क्लियर। अभी ये जो दो फार्मूलीज है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये फार्मूले कभी भी आपको यूज करने पड़ेंगे। अभी डेरिवेटिव में आपको यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में यूज करने पड़ेंगे, लिमिट में, लिमिट कंटिन्यूटी में आप यूज कर चुके हो 11th साइंस में। तो ये जो दो फॉर्मूलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको अगर हम टर्न करते हैं तो कैसे बनता है देखो। अभी यहाँ पे cos थीटा cos 2 थीटा, यहाँ पे cos 2 थीटा है, बराबर। अभी हम क्या करेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा को दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे और cos 2 थीटा को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो गया, 1 माइनस cos 2 थीटा अगर दिस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो cos 2 थीटा बन जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, और 2 sin स्क्वायर थीटा को अगर दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा आएगा। तो यानी ये बेस्ट फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, बराबर। और उसी तरह यहां पे अगर -1 दिस साइड पे ट्रांसफर करोगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी ये 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर कोई टीचर आपके सपने में आ जाए और कहे कि 1 माइनस cos 2 थीटा क्या है, तो आपको बताना होगा, नींद में भी बताना होगा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी इतने ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बन गए फ्रॉम cos 2 थीटा से। अगर आपको याद नहीं रहते, अगर यूज करना है फॉर्मूला तो यूज करना है आपको। अगर कुछ इंटीग्रेशन में आप सॉल्व कर रहे हो, इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो, वहां पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और आपको याद नहीं है तो क्या करना है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करना है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करने के लिए क्या करना है, cos a प्लस b का फॉर्मूला याद रखना है। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, cos sin बीच में माइनस है, यानी cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos थीटा का फॉर्मूला बन गया।
उसके बाद cos स्क्वायर थीटा पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 लिखेंगे तो cos स्क्वायर के जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये ट्रांसफर कर दिए तो फार्मूला तैयार। क्लियर? इस तरह आप ये फार्मूला याद रख सकते हो। cos 2 थीटा के फार्मूलेज हैं दिस आर, ठीक है। उसके बाद आपको tan 2 थीटा का भी फार्मूला याद रखना है। अभी tan 2 थीटा का फार्मूला याद रखने के लिए फिर एक बार tan a प्लस b का फार्मूला देखो। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो क्या होगा? तो फिर एक बार tan थीटा प्लस tan थीटा यानी 2 tan थीटा, और यहां पे tan थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिखता हूं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखो sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के फार्मूले बन गए। तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके फार्मूले नहीं है, यानी 2 थीटा के फार्मूले सिर्फ sin cos tan थे। क्लियर? अभी 2 थीटा के फार्मूले अगर आप याद रखते हो तो उसमें से आपको हाफ एंगल के फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाफ एंगल के फार्मूले भी यहां से याद है, 2 थीटा से याद है। तो यहां पे ये दो फार्मूले में यहां पे लिखता हूं। इसका फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 2 cos स्क्वायर थीटा, और sin का 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूले cos 2 थीटा से आए हैं। उसके बाद आपको हाफ एंगल फॉर्मूलेस, अभी हाफ एंगल पर अगर sin 2 थीटा का फार्मूला आपको याद है तो आप क्या करो? sin 2 थीटा के जगह पे थीटा रखो और थीटा के जगह पे थीटा बाई 2 रखो, यानी हाफ एंगल थीटा अपॉन 2। अगर 2 थीटा के जगह पे थीटा लिखा तो थीटा के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? थीटा अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। तो यहां पे हो जाएगा sin थीटा is equals to 2 sin theta by 2 into cos theta by 2। क्लियर? सिमिलरली यहां पे देखो cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा? cos थीटा is equals to cos स्क्वायर थीटा by 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा by 2। बराबर? यहां पे क्या होगा देखो तो रिप्लेस करो 2 थीटा एज अ थीटा और थीटा एज अ थीटा बाय 2। तो cos थीटा का दूसरा फार्मूला बन गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। बराबर? सिमिलरली यहां पे cos थीटा इज इक्वल टू फिर एक बार 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, और tan थीटा बाय 2 का फार्मूला थीटा का फार्मूला tan थीटा का फार्मूला क्या हो गया? 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर? और उसके बाद ये दोनों फार्मूले फिर एक बार इस फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 1 प्लस cos थीटा अगर लिखते हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा, और 1 माइनस cos थीटा लिखते हो तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा। यानी अगेन दिस टू फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। क्लियर? तो 1 माइनस cos थीटा क्या बन गया? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। और 2 थीटा के कुछ फॉर्मूलेज हैं, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा का यहां पे लिया है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan के टर्म में cos 2 थीटा का
और एक फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, एक फॉर्मूला है, तो मैं यहां पे लिखता हूं साइन टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको क्या याद रखना है, देखो साइन टू थीटा का अगर tan के टर्म्स में अगर फॉर्मूला याद रखना है तो tan टू थीटा का फॉर्मूला याद रखो, सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करना है, प्लस रखना है। 2 tan थीटा पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो तो tan का फॉर्मूला हो गया। डिनोमिनेटर में यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या करना है, साइन टू थीटा में क्या करना है, प्लस लिखना है। और cos टू थीटा है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में। फिर इनके हाफ एंगल के फॉर्मूले भी बन जाएंगे, क्या है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और cos थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये भी फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूलेस हमें यूज करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब इंटीग्रेशन आप देखोगे तो उसमें ये फॉर्मूलेस आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। तो इसलिए आप याद रखने हैं 2 थीटा के फॉर्मूले। 2 थीटा के फॉर्मूले अगर याद होते हैं तो हाफ एंगल के फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। और 2 थीटा के फॉर्मूले याद रखने के लिए आपको क्या करना है, साइन a प्लस बी ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी और tan a प्लस बी tan a माइनस बी, यानी माइनस के सॉरी प्लस के ये जो फॉर्मूले a प्लस बी साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी और tan a प्लस बी, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उससे आपको 2 थीटा के फॉर्मूले मिल जाएंगे। 2 थीटा के फॉर्मूले अगर याद रख सकते हो आप तो उसमें से हाफ एंगल के फॉर्मूले आप राइट कर सकते हो। तो यानी हाफ एंगल के फॉर्मूले आपको याद रखने नहीं है। तो ये कुछ फॉर्मूलेस हो गए और एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस है, और एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस आपको क्या करना है, ये एक एक करके आपको नोटबुक पे लिखना है, लिख के रखने हैं फॉर्मूलेस। फर्स्ट वीडियो से लेकर के जब तक फॉर्मूले खत्म नहीं होती तब तक सारे फॉर्मूलेस आप एक नोटबुक में स्टार्ट में लिखो। उसके बाद आप उन पे रिवीजन करो तो आगे जाके आपको ये यूज करने हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।